हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लाइन चार्ट और एरिया चार्ट के बारे में। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उसी कंटिन्यूएशन में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं लाइन चार्ट के बारे में। देखिए, लाइन चार्ट का मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। एक्सेल में लाइन चार्ट का यूज किसी डेटा के ट्रेंड या फिर पैटर्न को टाइम के साथ दिखाने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ये हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है 2023 और 24 का, ये सेल्स डेटा है। अब मैं इसका एक लाइन चार्ट बनाता हूँ। लाइन चार्ट बनाने के लिए आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ इंसर्ट पे जाइए। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लाइन चार्ट। ठीक है, इस पे क्लिक करके जो पहला वाला चार्ट है इस पे क्लिक कीजिएगा। देखिए, ये हमारा हो गया लाइन चार्ट। इसमें हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देंगे। जस्ट इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने फॉर्मेटिंग कैसे करनी है ये पूरा का पूरा मैंने बताया था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्स डेटा। सेल्स डेटा, ठीक है, और ग्रिड लाइंस में रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए, अभी ये जो लाइन चार्ट है, ये लाइन चार्ट आपको एक ट्रेंड बताता है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। अभी तो हम यहाँ पे मंथ ऑन मंथ लिए हैं। अगर आप ईयर ऑन ईयर मतलब कि साल दर साल कोई सेल्स डेटा लेते हैं तो उसका भी आप ट्रेंड देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। देखिए, अब ये क्या दर्शाता है, इसमें मैं यहाँ पे डेटा लेवल ऐड कर देता हूँ एक बार। डेटा लेवल, और यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जनवरी में डेटा आपका जो ट्रेंड है वो 13,127 की सेल हुई। फिर उसके बाद ट्रेंड ऊपर चला गया। ठीक है, 15,616 मतलब जो ट्रेंड है वो ऊपर चला गया। उसके बाद फरवरी से मार्च महीने में नीचे आ गया, मतलब कि जो सेल है वो नीचे आ गई। तो इस तरीके से हम इसकी ट्रेंड लाइन बना सकते हैं और उस ट्रेंड को एनालिसिस करके हम अपने बिजनेस में सुधार कर सकते हैं। या फिर ये हम देख सकते हैं कि कौन से महीने में कम सेल हो रही है और कौन से महीने में ज़्यादा सेल हो रही है और क्या ट्रेंड है, कस्टमर का बिहेवियर कैसा है। ये पूरा हम समझ सकते हैं ट्रेंड लाइन की मदद से। ठीक है, कि भाई कस्टमर कब कब खरीदता है, ज़्यादा कब खरीदता है, कम कब खरीदता है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन को बना करके एनालिसिस कर सकते हैं। अब अभी आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास 2 साल का डेटा है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड करता हूँ। देखिए, अब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देखिए, जो 2024 का डेटा है वो आपका जो कलर है वो ब्राउन कलर में है, और जो 2023 का है वो आप देखिए यहाँ पे ब्लू कलर में है, वो थोड़ा डाउन ट्रेंड में है। और जो 2024 का डेटा है ये आप देखिए हल्का अप ट्रेंड में है। ठीक है, सितंबर में यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सेल हुई है। और जो 2023 का डेटा है ये सबसे कम सेल हुई है सितंबर में। तो यहाँ पे आप एक तरीके से कंपैरिजन भी कर सकते हैं 2023 और 2024 का ट्रेंड लाइन बनाने के बाद में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लाइन चार्ट। इसी तरीके से एक और चार्ट है हमारे पास में जिसको हम बोलते हैं एरिया चार्ट। ठीक है, एरिया चार्ट कैसे बनाते हैं चलिए उसको भी समझते हैं। सबसे पहले आप सेलेक्ट कीजिए। एरिया चार्ट कुछ नहीं होता है, बस आप सिंपल समझिए जो लाइन चार्ट अपन ने बनाए हैं उसी लाइन के नीचे शेडेड एरिया वहां पे शो होता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे जो 2D एरिया है इस पे क्लिक करता हूँ मैं। तो आप देखिए ये लाइन चार्ट तो सेम है, लेकिन उसके नीचे का जो एरिया है वो आपका यहाँ पे शेडेड हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि एक तरीके से और डीपली समझ में आ जाता है कि भाई कितना है क्या है। इसमें हम डेटा लेवल्स भी ऐड कर सकते हैं। देखिए, मैंने डेटा लेवल्स भी ऐड कर दिया इसमें। तो आप इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस इसमें यह है कि जो एरिया है, ठीक है, वो शेडेड हो जाता है लाइन चार्ट के नीचे का। बस इसमें सिंपल इतना ही है। और एक मैंने सीट लिया हुआ है, आप देखिए ये मंथ ऑन मंथ। अगर आप इसको
ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लेना चाहेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मैं बना देता हूँ आपको। अभी देखिए, अब देखिए, अब यहाँ पे मैं ईयर फिलअप कर देता हूँ। इसको मैं एक काम करता हूँ, लाइन चार्ट बनाता हूँ इसका। आप देखिए, जैसे मैंने लाइन चार्ट बनाया यहाँ पे ईयर और शर्ट, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे जो लाइन चार्ट है ये डाउन ट्रेंड में आपका दिख रहा है, ठीक है। जैसे डाउन ट्रेंड में आप दिख रहा है तो इससे क्लियरली पता चल जा रहा है कि आपका बिजनेस धीरे धीरे हो सकता है लॉस में हो, या फिर हो सकता है वो जो प्रोडक्ट है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो बहुत ज़्यादा बिक नहीं रहा होगा, उसकी सेल नहीं हो पा रही है। तो इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मतलब कि जैसे अगर मैं देखूँ 2019 का यहाँ पे है, 2020 का यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर आप इसकी और भी डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो चार्ट डिज़ाइन ऊपर में है, तो यहाँ से आप चार्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट कि आप यहाँ पे ईयर्स और शर्ट को समझ पाएँ, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ 2019 में सबसे ज़्यादा सेल हुई, फिर 2020 में देखिए फिर उससे कम हुई 56,000, 2021 में 49,000, फिर इस तरीके से 2024 में 23,000। तो आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है। इस तरीके से आप लाइन चार्ट और एरिया चार्ट बना सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, या फिर किसी भी डेटा को आप एनालाइज कर रहे हैं तो उसको बेहतरीन समझने के लिए आप ये चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।